फौज का बड़ा इकदाम, ISPR का ऐलान, साबका ISI चीफ गिरफ्तार, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद फौजी तहवील में, कोर्ट मार्शल शुरू, साबिका ISI चीफ को क्यों तहवील में लिया गया, क्या साबिका ISI चीफ ने सियासी शख्सियत को कत्ल कराने की कोशिश की, टॉप सिटी मामला क्या है, पाक फौज को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, होशरुबा तफसीलात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 12 मई सुबह फजर के वक्त अचानक गली में शोर सुनाई दिया और देखा कि रेंजर्स और फौजी गाड़ियों ने पूरी गली को घेरे में ले रखा था और वो एक घर में दाखिल हो गए। ये घर रमेश सिंह अरोड़ा का था जो रुकने कौमी असम्बली भी थे। इस घर में दाखिल होकर सादा लिबास में मलबूस अहलकारों ने वकार नामी शख्स का पूछा और जब घर वालों की शिनाख्त की तो मालूम हुआ कि वो गलत घर में आ गए हैं। मतलूबा मकान इस घर के बिल्कुल सामने था जिस पर छापा मारा गया था। ये घर इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कन्वर मोइज का था, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त दी थी और कहा कि मई 2017 में जनरल फैज हमीद की इमाम पर टॉप सिटी के दफ्तर और उनकी रिहाइश गाह पर ISI के एहलकारों ने रेड की। इनके मुताबिक रेड के दौरान ISI एहलकारों उनके घर से कीमती अशिया जिनमें गोल्ड, डायमंड और पैसे शामिल थे अपने साथ ले गए। कन्वर मोइज ने इल्जाम आयद किया था कि इन समेत इनके रिश्तेदारों को कई दिन तक महबूस रखने के दौरान इनसे अरबों रुपए मालियत की सोसाइटी छीनने की कोशिश की गई। बाद अज़ा उनको दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी अस्करी 13 रावलपिंडी के इलाके से जाहिर की गई। बाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें मीडिया पर आने के हवाले से तारीखों में फ़र्क के बाद इनकी जमानतें मंजूर कर ली। पाक फौज ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। ISPR का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तकमील करते हुए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वो इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर तैनात थे। सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी के मालिक कन्वर मोइज की दरख्वास्त पर 8 नवंबर को समाअत की। निजी सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक ने फैज हमीद पर 7 इल्जाम आयद किए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक फैज हमीद ने एहलकारों के जरिए घर पर छापा डलवाया। दरख्वास्त गुजार ने इल्जाम आयद किया था कि छापे के दौरान ISI एहलकारों ने घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि फैज के भाई सरदार नजफ ने भी बाद में मसले हल करने के लिए इनसे राब्ता किया। दरख्वास्त में ये भी दावा किया गया कि जनरल फैज ने बाद में ज़ाती तौर पर इस मसले के हल के लिए इनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छीना गया कुछ सामान वापस किया जाएगा, तहम 400 तोला सोना और नकदी इसे वापस नहीं की जाएगी। ISI के एहलकारों ने 4 करोड़ रुपए की नकदी भी उनसे छीन ली। इस पर कन्वर मोइज ने 12 मई को पेश आने वाले वाक़े के साथ साथ इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात पर भी बात की। बरीत के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मोइज खान से इनके कज़न के जरिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए राब्ता किया, जो कि फौज में एक ब्रिगेडियर हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ़ार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ रुपए नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी TV चैनल नेटवर्क आप को स्पॉन्सर करने पर भी मजबूर किया। दरख्वास्त के मुताबिक ISI के साबिक ओहदेदार इर्तज़ा हारून, सरदार नजफ, वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस थे। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में इनकी दरख्वास्त निपटा दी गई थी और अदालत ने हुक्म दिया था कि वो इस बारे में मौजूद रेमेडी यानी वजारत दिफा को दरख्वास्त दें तो वो ये मामला देख सकते हैं, जिसमें इस वक्त के एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को यकीन दहानी करवाई थी कि इस मामले पर दरख्वास्त के बाद वजारत दिफा लाजमन गौर करेगी। इस दरख्वास्त पर रवां साल अप्रैल में पाक फौज की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान फौज के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल इंक्वायरी करेंगे। इस इंक्वायरी के नताइज आने के बाद जनरल फैज हमीद को अब मिलिट्री तहवील में ले लिया गया और इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई है। इमरान खान के साबिका करीबी पार्टी रुकन सेनेटर फैसल वाडा का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी
और कोर्ट मार्शल के बारे में सबसे पहले बयान आया, जिसमें उन्होंने होशरुबा इंकशाफात भी किए। उनका कहना था कि पाक फौज ने बयान दिया है कि इंसाफ के लिए अपने पराये में फ़र्क नहीं करते। फौज की मौजूदा क़यादत ईमानदार है। बहुत बड़े बड़े बुर्ज बने हुए थे और अब इनकी भी बारी है, उन्होंने भी गिरना है। फैज़ हमीद का शुमार ताकतवर लोगों में होता था, आज उन्हें भी एहतसाब का सामना है, जो खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। इन्हें भी आइन और कानून के दायरे में लाना चाहिए। उनका कहना था कि जो उन्होंने पेश गोइयाँ की हैं उन्होंने महीनों में नहीं हफ्तों में देखेंगे। इदारों को नुकसान पहुंचाने वालों का भी एहतसाब होगा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें याद रखें। फैसल वाडा के मुताबिक फैजाबाद धरना केस तो छोटा है, अभी बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूँ, जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। आने वाले दिनों में अरशद शरीफ से मुतल्लिक भी हकाइक सामने आएंगे। टॉप सिटी के केस में और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों को पुष्पनाही करने वालों को भी एहतसाब करना होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। दूसरी जानिब से इक़दाम के बाद हुकूमती रहनुमाओं ने एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को निशाना बनाने में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्ज़ाम में साबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करके कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के फौज के फैसले को सराहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह का कहना है कि ISPR के जारी करदा बयान से लगता नहीं कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बचने का कोई इम्कान है। फौज ने जो कदम उठा लिया है इससे इनके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र ने ISI के साबिक सरबराह के खिलाफ कार्रवाई को दुरुस्त फैसला करार देते हुए कहा कि फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि अभी तक फौजी तर्जमान की जानिब से साबिक DIG ISI के हवाले से सिर्फ एक मुख्तसर ऐलान किया गया है। जब तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो इनकी यानी फैज़ हमीद की सियासी मुदाखलत भी साबित हो जाएगी। पार्लियामेंट में एक कमरा था जहां उस वक्त के DG ISI फैज़ हमीद की हिदायत पर एक फौजी एहलकार बैठकर पार्लियामेंट की कार्रवाई की निगरानी करता था। उन्होंने PTI के बानी इमरान खान के एक बयान का हवाला दिया कि फैज़ हमीद ने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करके और कौमी असम्बली में मतलूबा MNAs की तादाद पूरी करके PTI की हिमायत की थी। फैज़ हमीद भी आम इंतखाबात में PTI की हिमायत करके मुलव्विस रहे। ISI के साबिक सरबराह ने मीडिया सियासतदानों को कंट्रोल किया और अदलिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। वो यानी फैज़ हमीद समझते थे कि वो कानून से बालातर है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर रहनुमा राना सनाउल्लाह का भी कहना था कि फैज़ हमीद पर कुछ इल्ज़ाम ज़रूर साबित हुए जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। फैज़ हमीद सियासी मुदाखलत में शामिल थे और इनकी हिदायत पर एक मजहबी ग्रुप ने फैज़ाबाद के मुकाम पर धरना दिया था, जिसके सबब इस्लामाबाद की अहम शाहराहें कई हफ्तों तक बंद रही थी। बज़ाहिर इनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में निजी हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के हवाले से की गई, जिसके मालिक ने दावा किया था कि 2017 में फैज़ हमीद की हिदायत पर छापे के दौरान भारी नकदी और सोना लूटा गया था। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कहना है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ का रिटायरमेंट के बाद से सियासी मंजरनामे पर होने वाले वाक़यात में यकीनी तौर पर हाथ रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने बेपनाह और लामहदूद ताकत का इस्तेमाल किया हो, इसके लिए पीछे हटना नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ख्वाजा आसिफ ने इस बात का इयादा किया कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का अपने रिटायरमेंट के बाद से होने वाले वाक़यात में बराह रास्त किरदार था और दावा किया कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ का 9 मई को होने वाले वाक़यात में भी किरदार हो सकता है। उनका कहना था कि मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन वाक़यात इसी जानिब इशारा करते हैं। कुछ लोगों ने भी सिफारिश की जनरल फैज़ हमीद की कि शहबाज शरीफ साहब आप इनसे मुलाकात कर लें, जबकि सेनेटर तज्जियाकार हामिद मीर का भी कहना है कि फैज़ हमीद ISI के सरबराह रहे हैं। इनके पाकिस्तान की सियासी अशराफिया में काफ़ी ताल्लुकात थे। पाक फौज ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में लिए जाने के ऐलान पर हामिद मीर का कहना था कि एक दफ़ा फिर वो तमाम सहाफ़ी और तज्जियाकार और निगार बेनकाब हो गए जो कहते थे या अल्लाह या रसूल जनरल फैज़ बेकसूर। हामिद मीर के मुताबिक जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते थे। तहरीक इंसाफ इनसे डिक्टेशन नहीं ले रही थी, क्योंकि वो अपने ज़ाती इंतकाम के लिए एक पार्टी को इस्तेमाल कर रहे थे। वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके तहकीकात से बचने की कोशिश करते रहे और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की, सरतोड़ भी कोशिश की, इनको पैगामात भिजवाए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल कुछ लोगों ने भी सिफारिश की जनरल फैज़ की कि शहबाज शरीफ साहब आप उनसे मुलाकात करें, लेकिन शहबाज शरीफ ने जनरल फैज़ के साथ किसी भी किस्म का रब्ता करने और उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई
जन्नत फैज़ के बारे में ये अफवाहें फैलाई जाती थी कि वो बड़ी पाबंदियों का शिकार हैं, वो कस्टडी में हैं या हाउस अरेस्ट हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल आज़ाद थे और इनकी आज़ादी इनकी मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई, क्योंकि इनके राब्तों को मॉनिटर किया जा रहा था। इस दौरान ये भी पता चला कि जन्नत फैज़ हमीद का 9 मई 2023 के वाक़यात की प्लानिंग में किरदार था। बगावत की जो कोशिश थी, इसमें भी इनके मशवरे शामिल थे। पिछले साल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ शवाहिद मिले कि जब वो DGISI थे तो उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल कराने की कोशिश की। इस सिलसिले में बाकायदा कुछ सबूत भी हासिल किए गए। हुकूमत को थोड़े दिन पहले ही इनके बारे में पता चला कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ राब्ते में थे और उनको डिक्टेट करने की कोशिश करते थे। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक इस सिलसिले में PTI के एक रहनुमा ने अपनी पार्टी क़यादत को शिकायत भी की कि जन्नत फैज़ हमसे राब्ता करके डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करें, जिस पर उन्हें कहा गया कि आपको इनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात हुकूमत तक पहुंच गई और इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है।